फाइनली गाइज आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं गैलेक्सी S25 सीरीज के मॉडल्स के बारे में। जी हाँ, मतलब यहाँ पर किस तरीके का लुक और फील इसका हो सकता है वो प्रॉपर्ली मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर इसके अनऑफिशियल रेंडर्स निकल के आए हैं ऑनलिक्स की तरफ से, तो इसके ऊपर जो ना दोस्तों प्रॉपर्ली मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब देखो यहाँ पर आप मे भी ध्यान दे रहे होंगे अनऑफिशियल वर्ड के ऊपर, तो आप अनऑफिशियल पे देखो इतना ध्यान मत दो क्योंकि भले ही अभी लॉन्च से पहले अनऑफिशियल है, लॉन्च के बाद में ये डेफिनेटली ऑफिशियल हो जाएगा क्योंकि जो सोर्स है ऑन लीक्स की भाई यहाँ पर 99% चांसेस है कि जो फोन है वो इसी डिजाइन के साथ में लॉन्च हो सकता है। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन कि भाई किस तरीके का डिजाइन हमें देखने के लिए मिल सकता है और भाई ये फोन बहुत ज्यादा जो है ना वो कौन से फोन में रिजेंबल करता है। तो सबसे पहली चीज गाइस इसके जो डमीज निकल के आए हैं, इसके अगर हम कैमरा मॉड्यूल पे देखेंगे तो यहाँ पर देखो एज सच में कैमरा मॉड्यूल में कुछ इतना ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है क्योंकि कैमरा प्लेसमेंट बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से कैमरा प्लेसमेंट हमें S24 अल्ट्रा में देखने को मिली थी, 23 अल्ट्रा में देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर गाइस अगर आप कैमरा लेंसेज को देखोगे और उसके जब आप रिंग्स को देखोगे तो यहाँ पर हमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो रिंग्स है इस बार वो कंपनी ने और थोड़े जो ना वो थिक कर दिए हैं देखने में। इसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे गैलेक्सी S24 अल्ट्रा से तो उसमें रिंग्स की थिकनेस नहीं थी। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज ये है कि इसमें रिंग्स की थिकनेस कंपनी ने बढ़ा दी है। साथ ही में गाइस अगर हम बात करेंगे इसके फ्रेम के बारे में, जी हाँ, अब यहाँ पर फ्रेम्स में भी कंपनी ने काफी चेंज किया है। देखो सबसे पहली चीज तो ये है और अब तक यही लीक्स और रूमर्स इंफॉर्मेशन यही है कि भाई इसमें टाइटेनियम के फ्रेम्स हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर फ्रेम्स में दो मेजर चेंजेस हुए। सबसे पहली चीज जो फ्रेम है वो खुद जो है ना दोस्तों कंपनी इस बार फ्लैट प्रोवाइड करने वाली है। जी हाँ, मतलब अगर आप S24 अल्ट्रा को देखोगे तो उसमें देखो डिस्प्ले तो फ्लैट है, लेकिन जब आप उसके फ्रेम्स पे गौर करोगे तो उसके जो फ्रेम्स है ना वो एक्चुअली में काफी ज्यादा जो ना वो राउंडेड फ्रेम्स है। तो इस हिसाब से कंपनी इसमें काफी बड़ा चेंज कर सकती है, मतलब ये मॉक के हिसाब से तो यही पता लग रहा है। तो इसमें जो फ्रेम्स है वो फ्लैट मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर एक और एक बड़ा चेंज हमें इसके फ्रेम्स में देखने को मिल सकता है, इसके एजेस। जी हाँ, मतलब कंपनी फ्रेम्स को भले ही फ्लैट कर देगी लेकिन जो एजेस है ना गाइस वो इसमें कर्व्ड हमें देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर गाइस देखो S23 अल्ट्रा 24 अल्ट्रा, मतलब ये डिवाइस मैंने यूज किया और मे बी आप में से जिसने भी यूज करेंगे तो अगर आप बिना कवर के फोन को होल्ड करोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा फील आता है कि भाई वो स्लिप होके जो है ना वो गिर जाएगा क्योंकि फोन में प्रॉपर ग्रिप नहीं बनती है, क्योंकि जो फ्रेम्स है वो कंप्लीटली राउंडेड है जिसकी वजह से फोन में ग्रिप नहीं बन पाती। तो यहाँ पर मे बी कंपनी ने इस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए फ्रेम्स को तो कंप्लीटली फ्लैट कर दिया है, बट इसके जो एजेस है उसको कंपनी ने कर्व्ड कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप जब होल्ड करोगे फोन को तो उसमें ऑब्वियसली कंफर्ट तो आपको लगेगा ही, बट जो ग्रिप रहेगी फोन को होल्ड करते टाइम वो भी काफी फर्म रहेगी क्योंकि जो फ्रेम्स है वो फ्लैट हो चुके हैं। तो यहाँ पर गाइस देखो दो मेजर चेंज मैं इसके लिए बोल रहा था क्योंकि यहाँ पर यूजर एक्सपीरियंस में ना काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस आ जाता है अगर हम इस तरीके से देखेंगे। तो फाइनली गाइस अगर इसका आप S पेन देखोगे तो भाई इसका S पेन जो है वो बॉटम से कंपनी ने बिल्कुल फ्लैट कर दिया है। अगर आप S23 अल्ट्रा देखते हो तो उसमें थोड़ा सा जो ना दोस्तों बाहर की तरफ निकला हुआ था, 24 अल्ट्रा में थोड़ा फ्लैट हुआ, अब इसमें कंप्लीटली फ्लैट हो गया है, विच मींस के जो फोन का फ्रेम है भाई उसके साथ में जो ना दोस्तों कंपनी S पेन को मैच करने की कोशिश करती है। अब फाइनली गाइस जो दूसरी चीज इसमें नोटिस करने के लायक है वो एक्चुअली में इसके बेजल्स है। यहाँ पर ऑब्वियसली ईयर ऑन ईयर जैसे ही सैमसंग अपनी S सीरीज को लॉन्च कर रहा है तो उसमें बेजल्स पे भी काम कर रहा है, लाइक अच्छी बात है, कम से कम एटलीस्ट S सीरीज भी तो काम कर रहा है। नहीं तो S23 FE लॉन्च किया था, इतने घटिया बेजल्स थे, इतने मोटे मोटे बेजल्स थे उसके, और उसके ऊपर जब वीडियो बना के मैंने सच्चाई बताने की कोशिश करी तो सैमसंग के कुछ टॉक्सिक फैंस को भाई वो चीज पसंद नहीं आई और वो कुछ भी कमेंट करने लगे। तो एनी विच वेज गाइस यहाँ पर अगर हम बेजल्स के बारे में बात करेंगे तो 25 अल्ट्रा के बेजल्स हमें और भी ज्यादा कम देखने के लिए मिल सकते हैं S24 अल्ट्रा के कंपैरिजन में। अब देखो यहाँ पर जो प्रॉपर साइज है mm है वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो तो अभी तक ऐसे लीक नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अगर हम ऐसे ही सामने सामने रख के देखने की कोशिश करेंगे तो भाई इसमें काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल सकता है। अब फाइनली गाइस देखो जो इस टाइम पे इमेजेस निकलती हुई आई है इस डमी की या मॉक डिवाइस की, इससे रिलेटेड मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूं, तो मे बी भले आपके हाथ में फोन नहीं हो लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि भाई किस तरीके का डिवाइस हमें देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर गाइस देखो जब मैंने इसको देखा था तो एक ही कंक्लूजन निकाल पा रहा हूं कि ये जो है ना दोस्तों बहुत हद तक iPhone 16 Pro Max से रिजेंबल करता है, या तो फिर मतलब 16 Pro Max में स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूं क्योंकि
एप्पल जो है वो काफी टाइम से अपनी प्रो सीरीज को सेम डिजाइन पे लॉन्च कर रहा है, लेकिन इसके अलावा गाइस जो बेस मॉडल्स है सैमसंग के, जैसे कि S25 या 25 प्लस या तो फिर 24 प्लस, तो इनमें जो है ना दोस्तों काफी ज्यादा रिजेंबल कर रहा है। अब यहाँ पर डिफरेंस यही हो जाएगा बस कि भाई जो वो फोन है वो छोटे हैं और ये जो है ना फोन बड़ी डिस्प्ले के साथ में लॉन्च होगा। तो यहाँ पर गाइस आप कमेंट करके बताना कि भाई आपको ये फोन ज्यादातर किस चीज में रिजेंबल होते हुए नजर आता है, या तो आईफोन की प्रो सीरीज में या तो फिर सैमसंग की एस सीरीज के ही बेस मॉडल्स में। और गाइस मैं आपको बता देता हूं, इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रख लो, क्योंकि हमारा एक्सप्लेनेशन तो भाई ऐसा ही रहता है। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगली वीडियो में। जय हिंद।